हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। दोस्तों, आज इस वीडियो में मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ बैंड कॉलर की कटिंग और स्टिचिंग बहुत ही सिंपल और इजी तरीके से। इसको हम बैंड कॉलर भी कहते हैं, स्टैंड कॉलर भी, काफ़ी लोग हैं जो इसको स्टैंड कॉलर बोलते हैं और राउंड कॉलर भी बोलते हैं। तो इस वीडियो में मैं आपको कितना तीरा लेना चाहिए, किस तरीके से हम कटिंग करते हैं और स्टिचिंग करते हैं, आपके साथ शेयर करने वाले हूँ। तो चलो वीडियो को स्टार्ट करते और सीखते हैं बैंड कॉलर की कटिंग और स्टिचिंग। यहाँ पे मैंने कुर्ती की कटिंग कर ली है। तीरा यहाँ पे हमने 7.5 इंच लिया है। पीछे वाले पार्ट को हमने 1 इंच बढ़ाकर कट किया है। तीरा जितना लिया है उससे 1/2 इंच बढ़ा के हमने आर्म होल लिया है। तो अब हम बैक पार्ट पे पहले नेक की कटिंग करेंगे। चौड़ाई यहाँ पे 3 इंच रखी है, 1 इंच की गहराई रखेंगे और एक बॉक्स तैयार करेंगे। इसमें हम हल्की हल्की राउंड शेप ड्रॉ करेंगे और कट कर लेंगे। ये हमारा बैक पार्ट है जिसमें हमने हल्की हल्की गोलाई दी है। अब हम करेंगे आगे वाले पार्ट में कटिंग। चौड़ाई 3 इंच रखी है, आगे की तरफ 3.5 इंच पे मार्क करेंगे और एक बॉक्स तैयार करेंगे। बॉक्स तैयार करने के बाद में हम इसमें हल्का सा गोल शेप देते हुए इसमें हम गोलाई देंगे। ज़्यादा गहराई में हमें गोलाई नहीं देनी है। अब हम इसकी कटिंग कर लेंगे। ये हमने आगे वाले पार्ट में नेक की कटिंग की है। आप देख सकते हैं हमने ओपन करके रखा हुआ। अब सेंटर में हम इसमें कट लगाएंगे। कट लगाने के लिए इसको हम पहले फोल्ड करेंगे। फोल्ड करने के बाद में अगर दोस्तों आप सिंपल गला 6.5 इंच का पहनते हैं तो जब आप इस तरीके का गला बनाते हैं तो आपको 7.5 इंच पे मार्क करना है। अगर आप 7 इंच का पहनते हो तो आपको 8 इंच पे मार्क करना है। ठीक है, तो यहाँ पे मैं पेपर पेस्टिंग पे यहाँ पे जो लंबाई आई वो 3.5 इंच है। तो पहले पेपर पेस्टिंग को लेंगे, इसको हम फोल्ड करेंगे। अब यहाँ पे हम फोल्ड करने के बाद में 2 सूता मार्क करेंगे और जितनी लंबाई में हमने यहाँ पे मार्क किया उतना ही हम पेपर पेस्टिंग पे मार्क करेंगे 3.5 इंच पे। अब इसको हम इस तरीके से तिरछा मिलाएंगे। 1/2 इंच पे हम यहाँ पे सिलाई मार्जिन का ऐड करेंगे, यानी कि पट्टी में हम चौड़ाई के लिए कट करेंगे। एक्स्ट्रा पेस्टिंग को कट करने के बाद में जो हमने यहाँ पे मार्किंग की 2 सूता लिया है और नीचे की तरफ बिल्कुल हमने कोना करके इस तरीके से वी शेप में इसको ड्रॉ करके कट कर लिया है। अब हमने कपड़े पे इसको पेस्ट कर लिया है। एक्स्ट्रा कपड़े को इसको हम फोल्ड कर लेंगे। अगर आपको कहीं भी डाउट रहता है तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। पेस्टिंग करने के बाद में चारों तरफ जितना भी एक्स्ट्रा कपड़ा था उसको हम इस तरीके से फोल्ड कर लेंगे। फोल्ड करने के बाद में हम कुर्ती का आगे वाला पार्ट लेंगे, सीधी साइड में रखेंगे। यहाँ पे हम बिल्कुल सेंटर में कट लगाएंगे और एक कट हमने वी शेप की जो पट्टी तैयार की है इसमें कट लगाएंगे। अब दोनों कट को एक साथ रखेंगे और एक सिलाई सेंटर से लेकर आएंगे। तो बिल्कुल सेंटर से आपको एक सिलाई को लगा लेना है। सेंटर से सिलाई लगाने के बाद में जो हमने वी शेप में पट्टी को अटैच किया है इसके बिल्कुल किनारे किनारे पेपर पेस्टिंग के किनारे किनारे पे सिलाई लगानी है आपको इस तरीके से। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। वीडियो अगर आपको यूजफुल लगे तो लाइक और शेयर कीजिएगा। तो यहाँ पे हमने सिलाई को लगा ली है। सिलाई लगाने के बाद में हम सेंटर से कट लगाएंगे, धागे को कट कर लेंगे, फिर सेंटर से हम इसकी कटिंग करेंगे और साइड में छोटे छोटे कट लगाएंगे ताकि जो ये हमारी वी शेप वाली पट्टी वो अंदर की साइड फोल्ड हो जाए। तो अब हम इस पट्टी को अंदर की साइड फोल्ड कर लेंगे। फोल्ड करने के बाद में हम इसके ऊपर से टॉप स्टिच लगाएंगे। तो इस तरीके से पट्टी को अंदर की तरफ सेट करेंगे और बिल्कुल इसमें हम टॉप स्टिच लगा के पट्टी को अंदर की साइड अटैच कर लेंगे। तो यहाँ पे हमारी पट्टी अटैच हो गई है। अब हम कुर्ती का बैक वाला पार्ट लेंगे। यहाँ पे टॉप स्टिच हमने लगा लिए। अब हम कुर्ती का बैक वाला पार्ट लेंगे। तो आगे वाला पार्ट हमारा भी इस तरीके से तैयार हो गया है और अब आपको बैक पार्ट लेना है। बैक पार्ट के ऊपर हम आगे वाले पार्ट को रखेंगे और इनके कुर्ती के कंधे को ज्वाइंट करेंगे। बैक वाला पार्ट हमने सीधा करके रखा है और आगे वाले पार्ट को हम इस तरीके से उल्टा करके रखेंगे। अब हम कंधे को ज्वाइंट करेंगे। हमने कुर्ती के कंधे को स्टिच कर लिया है। अब हम इनको सीधा करके रखेंगे इस तरीके से, हल्का सा राउंड देंगे।
मैं यहाँ पे पिन से भी सेट कर रही हूँ नेक को। अब हम नेक की जो गोलाई है उसको हम नाप लेंगे। हल्की सी, आपको खींचकर नहीं नापना, ना ही आपको गले को खींचना है। यहाँ पे हमारा आ रहा 8 इंच, डबल में हो गया 16 इंच। अब हम नेक बैंड नेक के लिए मैंने यहाँ पे 1 इंच का रोल लिया है। अब इसको हम 16 इंच लंबाई में कट कर लेंगे। तो यहाँ पे मैंने 8 इंच नापा है, डबल में हमारा हो जाएगा 16 इंच। अब एक्स्ट्रा जो हमारी पेपर पेस्टिंग है इसको हम कट करके अलग करेंगे। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं 8 इंच आ रही है। अब यहाँ पे हम इसका फोल्ड करेंगे, मैंने फोल्ड करके लिया हुआ है पार्ट ये। अब यहाँ पे हम कॉलर की शेप ड्रॉ करेंगे। यहाँ से हल्की हल्की गोलाई देंगे। अब नीचे वाली साइड से गोलाई करके यहाँ पे मैंने बैंड पे हमारे बैंड कॉलर की शेप ड्रॉ हो गई है। अब इसको हम फैब्रिक के ऊपर रखेंगे। अब तो ये हमारा बैंड कॉलर की भी शेप ड्रॉ हो गई है। अब इसको हम कपड़े के ऊपर रखेंगे। ऊपर वाली साइड एक्स्ट्रा कपड़े को कट कर लेना है। कपड़ा कट करने के बाद में हम बिल्कुल जिस तरीके से हमने इसे को शेप में कट किया हुआ है, पहले एक बार मैं यहाँ पे चेक कर लेती हूँ। तो ये हमारा कंप्लीट ही आ रहा है। इसको इस तरीके से कपड़े के ऊपर रखेंगे और बिल्कुल पेपर पेस्टिंग के साथ साथ में हमने सिलाई को लेकर आना है। मैंने इसको परेज से अटैच नहीं किया क्योंकि इस टाइम लाइट नहीं आ रही थी, तो मैं इसको सिलाई के साथ में ही इसको अटैच कर रही हूँ। आप परेज की मदद से भी इसको भाई कपड़े के ऊपर चिपका सकते हैं। तो मैंने यहाँ से इसको सिलाई के साथ में इसको अटैच किया है। धागे को कट करेंगे। अब जितना भी नीचे की साइड हमारा एक्स्ट्रा कपड़ा 1/2 इंच का मार्जिन लेते हुए एक्स्ट्रा कपड़े को हम कट कर देंगे। अब जो हमने ये 1/2 इंच का मार्जिन लिया है इसको हम पेपर पेस्टिंग के ऊपर इस तरीके से फोल्ड करेंगे और स्टिच लगाएंगे। तो आपको इस तरीके से बुकरम के ऊपर से सिलाई को लगा लेना है। सिलाई लगाने के बाद में हम एक एक्स्ट्रा फैब्रिक लेंगे। तो यहाँ पे मैंने एक्स्ट्रा धागे को कट करेंगे, एक्स्ट्रा फैब्रिक लेंगे। इसके ऊपर इसको इस तरीके से हम कॉलर को रखेंगे और सिलाई लगाना स्टार्ट करेंगे। तो आपको इस तरीके से कॉलर को रखना है और बिल्कुल किनारे के साथ में हमने इसको स्टिच कर लेना है। स्टिच करने के बाद में हम 1/2 इंच का मार्जिन लेते हुए एक्स्ट्रा कपड़े को कट कर लेंगे। ऊपर की साइड से भी हम एक्स्ट्रा कपड़े को कट करेंगे। छोटे छोटे कट लगाएंगे। अब हम इसको सीधा कर लेंगे। सीधा करने के बाद में आप इसको प्रेस के साथ में अच्छी तरीके से सेट भी कर सकते हैं। दोस्तों इस टाइम लाइट नहीं आ रही थी तो मैंने बिल्कुल इसको बिना प्रेस किए हुए इसको हाथ से ही सेट किया है। अब इसके सेंटर में हम कट लगाएंगे और अपनी कुर्ती के साथ में इसको हम अटैच करेंगे। तो ये हमारी कुर्ती है। पहले बैक पार्ट के सेंटर में हम इस तरीके से कट लगाएंगे। जैसे हमने कॉलर के सेंटर में कट लगाया था वैसे ही कुर्ती के सेंटर में कट लगाया और इसको हमने पिन अप कर लिया है सेंटर से। अब इसको चारों तरफ एक बार नाप के देख लेंगे और कॉलर को कुर्ती के साथ में हम स्टिच करेंगे। ये हमने उल्टी साइड रखी है। अब यहाँ से हम कॉलर को अटैच करना स्टार्ट करेंगे। कुर्ते के उल्टी साइड हमने सिलाई लगाना स्टार्ट करना, ये आपको ध्यान रखना है। पिन को मैंने निकाल लिया है। अब चारों तरफ हम कॉलर को अटैच कर लेंगे। यहाँ पे हमारा कॉलर अटैच हो गया। अब हम इसको सीधा करेंगे। सिलाई को अंदर की तरफ इस तरीके से सेट करेंगे। अब सीधी साइड हमने बिल्कुल कॉलर को अच्छी तरीके से सेट कर लिया है। अब हम इसके ऊपर से एक टॉप स्टिच लगाएंगे। तो अच्छी तरीके से पहले हमने सेट किया है। अब हम कॉलर को सीधा करेंगे और टॉप स्टिच लगाएंगे। यहाँ पे हमारा बैंड कॉलर बनकर तैयार हो गया है। इसके बिल्कुल चारों तरफ हमें स्टिच लगा के कॉलर को मैं सेट कर रही हूँ। इस तरीके से आपको कॉलर के चारों तरफ स्टिच लगा लेनी है। धागे को कट करेंगे।
अब इसको हम अच्छी तरीके से सेट करेंगे। तो यहाँ पे हमारा बैंड कॉलर बनकर तैयार हो गया है। दोस्तों यहाँ पे मैं एक लूप भी लगाऊंगी और बटन अटैच करूंगी। अगर आप चाहो तो इसको इसी तरीके से रख सकते हैं। तो यहाँ पे मैंने लूपी को लगा लिया है। दूसरी साइड यहाँ पे हम बटन अटैच करेंगे और ये हमारे भाई फाइनल लुक है। अगर आपको बताया हुआ तरीका अच्छा लगा हो, वीडियो यूजफुल लगी हो, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि सिलाई से रिलेटेड वीडियो मैं चैनल पे अपलोड करती रहती हूँ। अगर आपको कहीं भी डाउट लगता है तो आप कमेंट करके मुझसे पूछ सकते हैं। अगर आप कुर्ती की कटिंग देखना चाहते हैं तो कमेंट करें, आपके साथ में मैं कॉलर वाली कुर्ती की कटिंग शेयर करूँगी। धन्यवाद।